गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे 10th क्लास का लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये लेसन काफ़ी ज़्यादा टफ है और इसकी जो वर्डिंग है वो अंडरस्टैंड करने में टफ होगी। तो आप साथ साथ में इस लेसन को अच्छे तरीके से रीड आउट करना खुद भी, ताकि जो लेसन का मेन मोटिव है वो आपको खुद ही क्लियर हो जाए। ओके, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होंगे वो भी इतने ही टफ बनेंगे। सो अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ये जो लेसन है यहाँ तक आई थिंक कवर कर लिया था। तो आज हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे द स्ट्रक्चर से। तो हम लेसन को मैं स्टार्ट करता हूँ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो टफ वर्ड है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये टफ वर्ड इस लेसन में रहा हार्शेट। ओके, इसका मीनिंग था मोस्ट क्रूल। ओके, कि ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो, निर्दयी हो। ओके, और जो सेकंड वर्ड है इनह्यूमन, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसका मीनिंग होता है विदाउट ह्यूमन वैल्यू, कि एक ऐसा आदमी जिसके पास क्या हो, ह्यूमन वैल्यू ना हो। ओके, मीन्स उसमें नैतिक जो वैल्यू हो वो कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इनह्यूमन। और हार्शेट का मैंने मीनिंग आपको बता दिया। तो ये दो वर्ड थे जो आपने अंडरस्टैंड करने हैं। सो नेक्स्ट जो नेल्सन मंडेला है वो क्या कहते हैं लेसन में। सो नेक्स्ट बोलते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर था जो कि वाइट पीपल द्वारा या वाइट कम्युनिटी द्वारा यहाँ पे क्रिएट किया गया था, इसकी वजह से क्या हुआ कि इस जगह पे मोस्ट इनह्यूमन जो सोसाइटी हुई वो क्या हुई, या क्रूअल सोसाइटी हुई, वो ओरिजिन हुई। ओके, और ये एक ऐसा वर्ड था जो कि क्या करता था, किसी भी तरह की जो ह्यूमन वैल्यू थी उनकी परवाह नहीं करता था। ओके, सो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नाउ से। नाउ इन द लास्ट डिकेड। ओके, डिकेड के बारे में आपको बता दिया। अ ग्रुप ऑफ 10 ईयर इज कॉल्ड एज डिकेड। ओके, नाउ इन द लास्ट डिकेड of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. Okay, so आगे बढ़ने से पहले जो यहाँ पे टफ वर्ड है उनको हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक वर्ड आया यहाँ पे ओवरटर्न। ये रहा वर्ड सबसे पहला इस पेज में, ओवरटर्न। तो इस वर्ड का जो मीनिंग होगा वो होगा चेंज्ड। ओके, चेंज हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे वो है रिगार्डलेस। ये रहा वर्ड रिगार्डलेस। तो इस वर्ड का मीनिंग है विदाउट कंसीडरिंग। ठीक है, मीन्स कुछ भी सोचे बिना। ओके, सो अब यहाँ से हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक करते हैं कि यहाँ पे जो नरेटर है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट जो नरेटर वो लास्ट पैसेज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, कि जो 20th सेंचुरी उसका जो लास्ट डिकेड है, यानी लास्ट डिकेड हुआ 20th सेंचुरी का 1992 2000 एंड ड्यूरिंग 8th डिकेड ऑफ माई एज। तो 8th डिकेड नेल्सन मंडेला की हुई, 80 to 90 ईयर्स की जो एज है। ओके, दिस सिस्टम है चेंज्ड फॉर एवर। तो अब ये जो चेंज्ड है ये क्या हो रहा है, फॉर एवर के लिए चेंज हो रहा है। फॉर एवर का मीन होता है हमेशा के लिए, अब ये चेंज हो रहा है। द न्यू सिस्टम विल बी द न्यू सिस्टम विल प्रोवाइड राइट एंड फ्रीडम टू एवरी पर्सन। और ये जो नया सिस्टम है ये क्या करेगा, जो एवरी पर्सन है उसको राइट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अधिकार प्रोवाइड करेगा और साथ में फ्रीडम भी प्रोवाइड करेगा एवरी पर्सन टू रिस्पेक्टेबल कंट्री। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। और ये सब जो अधिकार हैं उनको क्या मिलेंगे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के मिलेंगे। ओके, सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, कलर ऑफ देयर स्किन, की ये जो सभी अधिकार हैं उनको, ये सिंपल सी अधिकार हैं इनको, वो कैसे मिलेंगे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के मिलेंगे। यानी उनकी स्किन ऑफ कलर ऑफ स्किन को नहीं चेक किया जाएगा और उन्हें क्या है, फ्रीडम और जो अदर राइट्स हैं वो उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द
unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. ओके, सो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यहाँ पर नेटर क्या बता रहा है. तो अनइमेजिनेबल का मीनिंग हुआ, चेक कर लेते हैं एक बार हम, बियॉन्ड इमेजिनेशन की ऐसी बात जो हमारी इमेजिनेशन से क्या हो, बियॉन्ड. ओके, बियॉन्ड इमेजिनेशन. ओके, मैंने शॉर्ट में लिख दिया BI, बियॉन्ड इमेजिनेशन. ओके, सो नेक्स्ट जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं, दिस डे ऑफ चेंज हैज कम बिकॉज द ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैनी पीपल्स. कि ये जो डे है यानी फ्रीडम वाला ये जो डे है ये कैसे उनको प्राप्त हुआ है, बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ हिज कंट्री या माई पीपल. ओके, नेल्सन मंडेला बोल रहा है कि ये जो दिन आया है फ्रीडम का या जो इक्वल राइट का, ये कैसे उनको प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसके लिए क्या है, वहाँ के काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया है. सेक्रीफाइस होता है बलिदान देना. ओके, नेक्स्ट है, देयर ग्रेट सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी अंडरस्टूड और रिपेड. तो जो उन लोगों द्वारा जो करेज दिखाया गया है या उनकी जो द्वारा जो सेक्रीफाइस दिया गया है उसको हम कभी भी रिपेड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं या उसको हम कभी भी बुला नहीं सकते हैं. ओके, सो और नेक्स्ट बढ़ते हैं. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. Okay, that long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifice had brought. Okay, so अब हम यहाँ पे जो टफ वर्ड है उनको चेक कर लेते हैं एक बार. सबसे पहले जो टफ वर्ड है यहाँ पे सम ऑफ ऑल दोज. ओके, सम ऑफ ऑल दोज का मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देम. ओके, और नेक्स्ट वर्ड है पेट्रियोटिक. पेट्रियोटिक का मीनिंग आपको बताता हूँ. ऐसी सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो देशभक्त को हम क्या बोलेंगे, पेट्रियोट्स. पेट्रियोटिक. ओके, कि एक ऐसा पर्सन जो कि अपने देश के प्रति क्या हो, लॉयल हो, एज सोल्जर. ओके, हाँ, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे लाइन. तो लाइन का मीनिंग यहाँ पे है चेन ऑफ एंसेस्टर एंड फैमिलीज. ओके, पूर्वजों की ओर जो हमारी जो एक श्रृंखला है. ठीक है, इसको हम सीरीज भी बोल सकते हैं इस लेसन में. नेक्स्ट है फेन. फेन का मीनिंग है सैड हो जाना. ओके, लेसन में रोड, और रोड का मीनिंग है इमर्ज होना. ओके, इमर्ज्ड होना. ओके, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है इस सारे के सारे पैराग्राफ में. ओके, तो चेक करते हैं हम. कहते हैं सिमिलर टू अदर डेज दैट डे आल्सो आई फेल्ट दैट आई वाज मेरली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज पेट्रियोट पीपल ऑफ अफ्रीका हु हैड डाइड अर्लियर. तो नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि अन्य दिनों की तरह उनको भी आज के अन्य दिनों की तरह नेल्सन मंडेला को आज भी ये महसूस हो रहा है कि वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों की जिन्होंने क्या किया, अपने देश के खातिर अपनी जान गंवा दी है. ओके, नेक्स्ट है दो एंसेस्टर हैव डाइड. और ऐसे जो पूर्वज हैं वो क्या हैं, वो मर चुके हैं. ऐसे लोग हैं मर चुके हैं. एंड अ न्यू चेन ऑफ फैमिली हैज स्टार्टेड फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस एरा. और एक जो नई सीरीज है, ये जो चेन है वो स्टार्ट हो रही है इस एरा के लोगों के द्वारा, इस एज के लोगों के द्वारा. आई वॉज सैड बिकॉज आई कुड नॉट थैंक देम. तो नेक्स्ट नेटर बोलता है कि मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को अब थैंक नहीं कर सकता, बिकॉज दे वर डाइड अर्लियर. ओके, एंड दे आर नॉट एबल टू विटनेस द चेंज दैट हैज़ कम बिकॉज ऑफ देयर सेक्रीफाइस. और नेक्स्ट नेटर कहता है कि नेटर नेक्स्ट कहता है कि ऐसे लोग जो मर चुके हैं अब वो उस चेंज को देखने के योग्य नहीं है, जो उनकी डेथ की वजह से, उनकी मरने की वजह से या उनकी सेक्रीफाइस की वजह से जो चेंज इस सोसाइटी में अब हो रहा है अब वो उसको नहीं देख सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं. ओके, ओके, तो
हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ रहे थे द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। ओके, ये वर्ड मैंने आपको बता दिया था कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है अमंग द ब्लैक पीपल इन द वाइटर कंट्रीज, ओके, या इन द यूरोपियन कंट्रीज, created a deep and lasting bond in my country and my people. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. Okay. सो आगे बढ़ने से पहले हम एज यूजुअल क्या करते हैं, जो यहाँ पे टफ वर्ड है उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड है यहाँ पे डीप एंड लास्टिंग। ओके, डीप और लास्टिंग का मीनिंग है बिग एंड परमानेंट। ओके, बिग एंड परमानेंट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे परफाउंड। परफाउंड का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। परफाउंड रहा ये वर्ड। ओके, इसका मीनिंग होता है वेरी बिग या ग्रेट। ओके, ग्रेट या वेरी बिग। ओके, देन नेक्स्ट है हर्ट। हर्ट का मीनिंग आप जानते हैं, किसी को इंजरी करना। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट जो नेल्सन मंडेला है वो क्या कहते हैं कि ये जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, ओके, डिस्क्रिमिनेशन की, तो इसकी वजह से उनकी कंट्री को क्या हुआ है, उनकी कंट्री और जो उनके लोग थे, वहाँ की जो पीपल थे, उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। ओके, यस, पॉलिसी ने उनके देश के लोगों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है। नेक्स्ट है we will need to spend many years if not generation to recover from that great damage। तो नेक्स्ट वो बोलते हैं कि हमको इस डैमेज से उभरने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो वक्त है वो लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है what the decades of oppression and brutality had another unintended effects, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislus, and the Chief Luthlis, the Yusuf Dadus, the Bram Fixeris, the Robert Sobuquist of our time, men of such extraordinary। ओके, तो तो आगे यहाँ पे होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड generosity that their like may never be known again। ओके, सो यहाँ पे जो टफ वर्ड है मैं उनको आपको ऐसे ही जनरली को डिस्कस कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है ऑपरेशन। तो ये रहा वर्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन का मीनिंग होता है इनजस्टिस या एक्सप्लॉयटेशन। ओके, शोषण करना किसी का। ओके, सो नेक्स्ट है ब्रूटैलिटी। तो इसका मीन्स होता है क्रुएल्टी। ओके, हिंदी में इसको बोलेंगे निर्दयी या निर्दयी होना। ओके, नेक्स्ट है अनइंटेंडेड मीन्स अनप्लान, ऐसी जो हमने प्लान ना की हो या ऐसी कुछ चीज़ जो हमने डिजायर ना की हो। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट कहता है नेल्सन मंडेला जी, व्हाट लॉन्ग पीरियड ऑफ इनजस्टिस एंड क्रुएल्टी हैड अनदर अनप्लान। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो पीरियड था लॉन्ग जर्नी का, जो कि किसकी जर्नी थी, जस्टिस और क्रुएल्टी की, इसका कुछ और ही प्लान था। द इफेक्ट वाज दैट मेनी पीपल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज विजडम एंड काइंडनेस इमर्ज। इसका परिणाम ये हुआ कि इसकी वजह से कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन का इमर्ज हुआ जो कि क्या थे, काफ़ी ज़्यादा काइंड थे और इंटेलेक्चुअल थे। तो आगे जो मैंने आपको नाम बताए ये इन्हीं पर्सन के थे, आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। तो नेल्सन मंडेला इन पर्सन का साथ साथ में थैंकफुल करा है ऑन द डे ऑफ इनागुरेशन। ओके, कि ये जो पर्सन है इनका भी हमारे देश में को आज़ाद कराने के लिए, या यहाँ पे जो हम इक्वालिटी और जो फ्रीडम और जो राइट्स हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब इन्हीं लोगों की क्या है, कंट्रीब्यूशन है। ओके, सो हम नेक्स्ट इस पैसेज पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पैसेज, ओके वेट, ओके, परहैप्स नेक्स्ट है यहाँ पे perhaps it requires such the depth of operation to create such heights of the characters. My country is rich and the mineral and the gems that lie beneath its soil, but I have always
known that its greatest wealth at is its people, finer and truer than the purest diamonds. ओके, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि जो साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो डायमंड्स और जो ज्वेलरी है या गोल्ड है वो यहाँ पे फाउंड किया जाता है, तो इसलिए आगे वो कंपैरिजन कर रहा है इन सभी थिंग्स का विद द पीपल। ओके, सो हम देखते हैं। तो टफ वर्ड यहाँ से है करेक्टर्स। करेक्टर्स आप जानते हैं कि करेक्टर क्या होता है, चरित्र, ये रहा वर्ड ही। ओके, और नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पे विनीत, विनीत का मीनिंग यहाँ पे होता है बिलो। ओके, ये रहा वर्ड विनीत, विनीत इज सॉइल। और फाइनर एंड ट्रूगर मीन्स बेटर एंड मोर वैल्यूएबल, ये रहा वर्ड बेटर एंड मोर वैल्यूएबल। ओके, सो तो नेक्स्ट जो नेल्सन मंडेला है वो अपनी कंट्री को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि उनकी जो कंट्री है इन साउथ अफ्रीका हैज वास्ट अमाउंट ऑफ मिनरल एंड जेम्स बिलो द सरफेस ऑफ इट्स ग्राउंड, कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खनिज और जो जेम्स हैं यानी ज्वेलरी या हम बोल सकते हैं कि डायमंड्स हैं इसकी सॉइल के अंडर। ओके, और नेक्स्ट है बट आवर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज पीपल ऑफ माई कंट्री। बट जो नेल्सन मंडेला वो कहते हैं कि उनकी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो है पीपल उस कंट्री के। I always believe that people of my country are better and more valuable than the purest diamonds। और नेक्स्ट वो कहते हैं कि मैं हमेशा यही विश्वास करता हूँ कि जो मेरे ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है, उनके यहाँ के जो लोग हैं वो हैं, ना कि जो यहाँ के प्योरेस्ट डायमंड हैं वो हैं। मीन्स इस पैसेज में जो नेल्सन मंडेला है वो डायमंड्स और गोल्ड्स की बजाय या ज्वेलरी और मिनरल्स की बजाय वहाँ पे जो सिंपल लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं पैसेज यहाँ पे। इट इज़ द फॉर्म दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज टाइम एंड अगेन एंड हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। ओके, तो कॉमरेड्स का मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं यहाँ पे, कोलीग। ओके, इनको हम क्या बोलेंगे, कलीग। ओके, और जो टाइम एंड अगेन मीन्स रिपीटेडली या मैनी टाइम्स। ओके, टाइम एंड अगेन का मीनिंग है रिपीटेडली। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अब जो नेल्सन मंडेला यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो नेक्स्ट कहते हैं इन द स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी, किस इक्वालिटी के स्ट्रगल में यानी समानता के संघर्ष में, आई हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम दीज कलीग्स, कि मैंने करेज का मीनिंग कहाँ से सीखा है, जो उनके कॉमरेड्स थे। ओके, एज यूजुअल आई टोल्ड कलीग्स, कि जो कलीग्स थे उनसे उनसे मैंने क्या सीखा, करेज ऑफ मीनिंग ऑफ करेज। ओके ओके, मैनी टाइम्स आई हैव सीन दैट मैन एंड वुमेन हैड सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर एन आइडिया और फॉर ए कॉज। और कई बार मैंने देखा है कि जो आदमी और महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, सेक्रीफाइस करते हैं देयर लाइफ फॉर एन आइडिया और एक कॉज, किसी कारण या किसी विचार के कारण ही क्या करते हैं अपनी वो सेक्रीफाइस करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज हमने लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम लेसन है इसके पैराग्राफ को डिस्कस किया। ओके, आई होप जल्द ही ये लेसन ख़त्म हो जाएगा, तब हम इसके हम क्वेश्चन करेंगे और उसके तुरंत बाद हम बीच में जो हमारा ग्रामर सेक्शन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ग्रामर के लिए आप एक अलग नोटबुक लगाओगे, तो हम नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे ग्रामर जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जब 2 लेसन हम कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट बुक के, तो हम कुछ दिन के लिए मिनिमम 3 और 4 जो एप्लीकेशन है और 3-4 जो ऐसे हैं उनको हम नोट डाउन और साथ में रीड भी कर लेंगे, ताकि क्या हो हमारी प्रिपरेशन फाइनल एग्जाम के साथ साथ में हो जाए। ओके, सो थैंक यू।